हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मे। तो अब तक जो हम आपको सेंटेंसेस बताएं, इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस करवाएं, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आई होप आपको बहुत मदद किया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं मॉडल वर्ब में। हम इससे सेंटेंस बोलना भी शुरू करते हैं, यानी इसके हेल्प से हम लोग सेंटेंस बोलेंगे भी, और इसको जो है ग्रामेटिकल यूज भी हम आपको बता रहे हैं कि जब एग्जाम वगैरह में जाते हैं तो इसका यूज कैसे होता है और किस प्रकार से इस पे क्वेश्चन पूछता है और किस कंडीशन में हम लोग मे का यूज करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग मे का यूज करेंगे कहां। तो आप याद रखिएगा कि मे का यूज हम लोग कहां करते हैं, परमिशन। गौर कीजिएगा, कहां करेंगे, परमिशन। अब परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो, वो दोनों गौर कीजिएगा। अब अगर हमें परमिशन लेना होता है या परमिशन देना होता है, हम इस दोनों कंडीशन में हम लोग मॉडल वर्ब किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पर गौर करो। जैसे मैं कहता हूं अगर क्लास में मुझे जाना है, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महाशय। तो परमिशन लेना है। अगर परमिशन देना होगा, यहीं पर अगर टीचर है और वहां पर परमिशन दे रहा है तो वहां पर क्या बोलेंगे, यस यू मे। क्या जवाब देंगे, यस यू मे। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, हमें परमिशन लेना हो तो भी हम लोग मे का यूज करेंगे, अगर हमें परमिशन देना हो तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कहना हो, मे आई यूज, मे आई यूज दिस पेन, मे आई यूज दिस पेन। परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं यह कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वो परमिशन देगा कि हाँ, दो भी नहीं भी दे सकता है। तो अगर परमिशन यस कहता है तो वहां पर बोलेगा यस यू मे। मतलब क्या हुआ, हाँ भाई तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं देना है तब वहां पर क्या बोलेगा, नो यू मे नॉट। क्या बोलेंगे, यू मे नॉट या मेंट, दोनों हो सकता है। तो किसी भी सेंटेंस में जब हमें परमिशन देना होता है या परमिशन लेना होता है, दैट मींस ये हुआ कि परमिशन को व्यक्त करने के लिए हम लोग मॉडल किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरा सेंटेंस बताते हैं। अगर हमको पॉसिबिलिटी व्यक्त करना है, गौर कीजिएगा, क्या व्यक्त करना है, पॉसिबिलिटी। आप गौर कर लो, पॉसिबिलिटी। अब जब हमें पॉसिबिलिटी व्यक्त करना है तो पॉसिबिलिटी को भी व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। कहिएगा कैसे पॉसिबिलिटी व्यक्त करें, तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी में जैसे हुआ, ही मे कम हेयर। मतलब क्या हुआ, उसके यहां आने की आज संभावना है, यानी वो यहां आ सकता है। जैसे आज बारिश होने की संभावना है तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, इट मे रेन टुडे। आप क्या बोलेंगे, इट मे रेन टुडे। मतलब क्या हुआ, आज वर्षा हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं, इट मे हॉट टुडे, इट मे हॉट टुडे। दैट मीन्स क्या हुआ कि आज गर्मी हो सकती है। तो हमें यहां पर ध्यान दीजिए कि परमिशन लेना हो या देना हो, उस दोनों कंडीशन के लिए मे का यूज करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त करना हो तो संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। अब हम आपको आगे बता रहे हैं ड्यूटी और विश। ड्यूटी और विश, इसको भी व्यक्त करना होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, डाउट। गौर कीजिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं डाउट। डाउट, अब हमको जब डाउट व्यक्त करना होगा, संदेह व्यक्त करना होगा, तो डाउट या संदेह को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे आप देखिएगा, कह सकते हैं इट मे बी ट्रू। क्या कहेंगे, इट मे बी ट्रू, यह सही हो भी सकता है।
या कह सकते हैं he may be agree, he may be agree or not be agree with my proposal। यहां देखिए दोनों चीज है, संभावना भी है संदेह भी है। तो हम आपको यहां संदेह व्यक्त किए हैं कि ही में भी एग्री, वह सहमत हो भी सकता है, और ही यहां पर ही लगा ही दीजिए, यहां पर जोड़ ही दीजिए, और ही में नॉट, और क्या कह सकते हैं ही में नॉट बी एग्री विथ माई प्रपोजल, यानी वह मेरे प्रपोजल से सहमत हो भी सकता है और वह मेरे प्रपोजल से सहमत नहीं भी हो सकता है। तो इससे हमने क्या बताया, डाउट किया कि हो सकता है सहमत भी हो सकता है और हो सकता है सहमत नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार के अगर हमको डाउट व्यक्त करना हो तो डाउट व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। और एक बात याद रखिए, कभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपका चैनल का नाम है कुंज इंग्लिश 01 और अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मे का प्रयोग विश व्यक्त करने के लिए। क्या प्रयोग करते हैं, विश। मैंने आपको सेकंड पॉइंट या थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या बताया, विश, गौर कीजिएगा। विश व्यक्त करना हो, इच्छा व्यक्त करना हो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, इच्छा। जब हमको इच्छा व्यक्त करना होता है तो उस विश या इच्छा को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। कहिएगा कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। जैसे मैं आपको कहूं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आप पर दया दृष्टि बनाए रखे। तो ये जो हुआ, हम यहाँ पर मे का जो यूज किया हूं, मैंने जो मे का यूज किया हूं, तो मे का यूज किए क्यों, तो हमने वहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं किसी को, तो आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी के लिए आप दुआ कर रहे हैं तो वो आपकी केवल और केवल क्या है, इच्छा है। आपके कह देने से उसका अच्छा या बुरा नहीं हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इच्छा प्रकट करना होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मे, यहां पर कह सकते हैं मे यू बी हैप्पी, क्या कहेगा, मे यू बी हैप्पी। यहां पर हम लोग कह सकते हैं मे यू, और थोड़ा सा ला देना उसको, तो यहां पर बोथ लगा दो, मे यू बोथ बी हैप्पी, आप दोनों खुश रहे, भगवान करे कि आप दोनों खुश रहें। अगर एक को कहना है तो मे यू बी हैप्पी, अगर दोनों को कह रहे हैं, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ कपल है तो वहां पर दोनों को आप कह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मे यू बोथ बी हैप्पी, भगवान करे कि आप दोनों खुश रहे, आबाद रहे। जैसे आप कह सकते हैं यहां पर मे सी रेस्ट इन, है ना, बोलता है ना, रेस्ट इन पीस, भगवान करे उसकी आत्मा को शांति दे। तो इस प्रकार से हम क्या व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो अगर हमको कहीं भी इच्छा प्रकट करना होगा, विश प्रकट करना होगा, तो उस विश को प्रकट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। याद रखिए मैंने क्या बताया, पॉसिबिलिटी व्यक्त करना हो मे का प्रयोग, डाउट व्यक्त करना हो मे का प्रयोग, विश व्यक्त करना हो मे का प्रयोग, परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, दोनों कंडीशन में किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम फिर आगे आपको बताते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में किस प्रकार से हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, और वहां पर मे के पास्ट रूप में किसका यूज कर लेते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। तो जरा गौर कीजिएगा। तो देखिए हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, 5 पॉइंट। मे का यूज हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में, सबऑर्डिनेट क्लॉज, गौर कीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या व्यक्त करने के लिए, पर्पस,
बस ये है क्या व्यक्त करने के लिए, पर्पस व्यक्त करने के लिए। तो अगर पर्पस यानी अभिप्राय हमको व्यक्त करना होगा तो वहां पर भी हम लोग यूज किसका करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। जैसे कहेगा ये क्या अभिप्राय होता है, तो जैसे मैं आपको बताऊं वी इट दैट वी मे लिव, वी मे लिव। अब देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं अभिप्राय, क्या कर रहे हैं, वी इट दैट वी मे लिव। हम लोग खाते इसलिए हैं ताकि हम लोग क्या करें, जीवित रह सके। तो यहाँ पर खाने का अभिप्राय, जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने का अभिप्राय क्या बता रहे हैं, जीवित रहने के लिए। और वो जीवित रहना है यानी वो अभिप्राय जब हम व्यक्त करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कहेंगे, एक और देखिएगा, वर्क हार्ड, क्या कहेंगे, वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे, वर्क हार्ड दैट यू मे, क्या बोलेंगे, वर्क हार्ड दैट यू मे क्या करो, विन द रेस, यू मे विन द रेस। बस फिर यहाँ पर देखो मैंने पर्पस अभिप्राय क्या बताया कि भैया कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। कठिन परिश्रम क्यों करना है, ताकि यू मे विन द रेस, आप रेस जीत सको। तो जो ही अभिप्राय हम व्यक्त कर रहे हैं तो अभिप्राय के लिए हम लोग यूज क्या कर दिए, मे का प्रयोग कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमें कहीं किसी सेंटेंस में अभिप्राय व्यक्त करना हो तो अभिप्राय व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लगा लेते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो याद रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।